तो इस समय आपको दिखाई दे रहा है मेरे सामने एक बड़ा सा पार्सल, और इस पार्सल में आया हुआ है एक एम्पलीफायर और कुछ बोर्ड आए हुए हैं हमारे पास। तो आइए इनको देख लेते हैं कि कौन से बोर्ड हैं और वो एम्पलीफायर कैसा है। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं। वैसे मैंने इसको खोल लिया है और इसके अंदर थर्माकोल की शीट वगैरह के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे ये। तो मैंने इसको खोल लिया है ताकि खोलने में टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो हमें मिलता है कि एम्पलीफायर, और आप देखेंगे ये एम्पलीफायर असेंबल करा हुआ एम्पलीफायर है। इसमें रेडियो भी है, और यहाँ पर इसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ पर एलईडी का वो सर्किट दे रखा है। मतलब यहाँ पर म्यूज़िक लाइट एलईडी वाला सर्किट है। तो म्यूज़िक के हिसाब से ये सब जो है लाइट्स ये जलती हैं। लाइट वाला सर्किट इसके अंदर दे रखा है। ये वॉल्यूम हो गई, ये बेस हो गया, ये ट्रेबल हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, सिंपल सा एम्पलीफायर है, कोई ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि अब पुराना है तो इसमें जो है साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, क्योंकि अब जो एम्पलीफायर आते हैं तो उसमें 4440 की आईसी शायद चाइना वाली होती है या पता नहीं कैसी, तो उसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है। तो इसी वजह से मैंने ये एम्पलीफायर मंगाया है। और इसके बाद मिलता है एक ये बॉक्स, और इस बॉक्स में भी कुछ सर्किट बोर्ड हैं हमारे पास। तो इस बॉक्स में आए थे 4 सर्किट बोर्ड, और उनमें से एक सर्किट बोर्ड मैंने यूज़ किया है और उसको टेस्ट भी कर लिया है, और साउंड उसकी वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो मैं आपको पहले दिखा दूं कि मैंने कौन सा वाला बोर्ड इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला बोर्ड है जो कि इस पार्सल में आया था, और ये 4440 डबल आईसी, और इसमें ट्रांजिस्टर वाला हेड फ्री लगा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट है ये। इसको मैंने इस वाले हमारे डेक में असेंबल कर लिया है, और एम्पलीफायर की तरह भी इस डेक को यूज़ कर सकते हैं, और कैसेट प्लेयर तो ये है ही। इसको भी आपको अभी चला कर दिखाऊंगा कि किस तरीके की साउंड ये हमारा डेक बनाता है। तो ये बोर्ड मैंने एक बोर्ड तो यहाँ लगा दिया है, और बोर्ड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हालांकि बोर्ड ये नया नहीं है, पुराना बोर्ड है, लेकिन ये है कि 4440 आईसी ओरिजिनल वाली इसके अंदर लगी हुई होगी, तभी इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। बाकी बोर्ड हैं हमारे पास, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हमारे पास हैं ये। जैसा कि आप देखेंगे कि ये वाला एक बोर्ड मिला है हमें, और ये सब 4440 आईसी वाले हैं। यहाँ पर सब कनेक्शन डिटेल दी हुई है। ठीक है, इस वाले बोर्ड में जो प्री वाला सर्किट है वो नहीं है, केवल ये एम्पलीफायर का बोर्ड है। वैसे तो एम्पलीफायर बोर्ड जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप होती हैं वहाँ पे आराम से मिल जाते हैं, लेकिन मैंने मंगाया भी था वो, और मैंने उसको असेंबल भी किया, लेकिन उसकी साउंड क्वालिटी में वो मज़ा नहीं आया। इस वजह से मैंने ये पुराने बोर्ड ही मंगवाए हैं जिसमें आईसी कम से कम ओरिजिनल लगी हुई हो। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाला बोर्ड है 4440 डबल आईसी, और 012 वाले ट्रांसफार्मर से ये चल जाता है। ठीक है, इसको एक एक करके हम टेस्ट करते रहेंगे। जैसे मैंने पहले एक बोर्ड टेस्ट कर लिया है, और अब हम दूसरा बोर्ड टेस्ट करेंगे। और उसके बाद एक और बोर्ड मिलता है, ये भी एम्पलीफायर बोर्ड ही है, ये वाला। ठीक है, और ये चलता है हमारा 012 वाली सप्लाई से एसी की, क्योंकि यहाँ पर ये 4 डायोड लगे हुए हैं, और ये ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट बना हुआ है इसके अंदर है। ठीक है, तो बोर्ड ये सब नए नहीं हैं, पुराने बोर्ड हैं, लेकिन इन सबकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने एक बोर्ड मैंने टेस्ट किया है और उसकी साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। दूसरा बोर्ड ये हो गया, 1 2 3, एक बोर्ड ये है, एक बोर्ड ये है। ठीक है, और ये चलता है 12012 वाली एसी सप्लाई से। इसके अंदर भी वही 4440 वाली आईसी होनी चाहिए। तो ये बोर्ड जो मुझे भेजे गए हैं पूरी तरह टेस्ट करने के बाद ही भेजे गए हैं, ऐसा नहीं है कि बिना टेस्ट किए भेज दिए गए हैं। पूरी तरीके से टेस्ट करने के बाद ही ये बोर्ड हमें मिले हैं। और उसके बाद फिर मिलता है एक ये, इसमें है मोटर का स्पीड कंट्रोल सर्किट। तो जैसा कि आप देखेंगे ये है, और ये 5 या 6 सर्किट हैं, तो मैं एक दिखा देता हूँ आपको। ये है मोटर स्पीड कंट्रोल सर्किट। ठीक है,
तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मोटर स्पीड कंट्रोल सर्किट नया नहीं है, ये पुराना है, लेकिन ये है कि ये पूरी तरीके से टेस्टेड है। ठीक है, ये मोटर स्पीड कंट्रोल सर्किट है। यहाँ पर आपने DC 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है और यहाँ पर शायद, हाँ, और एक ये पॉइंट जो है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, यहाँ पर मोटर कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको भी टेस्ट करेंगे और इसको भी हम, वैसे तो खैर सही है, इसको भी हम टेस्ट करेंगे एक बार। तो ये मोटर स्पीड कंट्रोल के सर्किट आ चुके हैं हमारे पास और ज़्यादा नहीं है, ये 5-6 ही हैं बस। ठीक है, तो आइए अब उस डेक की हम साउंड क्वालिटी सुनते हैं। तो ये मैंने पावर सप्लाई ऑन कर ली है और आप देखेंगे कोई हमिंग नॉइज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखिए वॉल्यूम काफ़ी हो चुकी है लेकिन हमिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं टेस्ट। तो ये थी कैसेट प्लेयर की परफॉर्मेंस और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इससे मोबाइल से भी इसको चला सकते हैं। तो मोबाइल मेरे पास इस समय दूसरा नहीं है, जिसकी वजह से मैंने इसमें एक ये दूसरा एक कैसेट प्लेयर लगा रखा है और यही वाली कैसेट अब हम इसके अंदर प्ले करेंगे। ये कैसेट मैंने इसमें प्ले कर ली है और इसको एम्पलीफायर में चलाने के लिए आपको ये स्विच दबाना है बस केवल। ये इस समय हो गया टेप पर। ठीक है, और अब एक बार और दबाएंगे तो ये हो गया एम्पलीफायर पे। ये तो इस वाले स्विच से आप इसको टेप और ऑक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने एक 3.5 mm का ऑडियो जैक लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमने ऑक्स केबल इस हमारे कैसेट प्लेयर में छोटे वाले में कनेक्ट की हुई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसेट चल रही है और अब इसकी साउंड हम इसके एम्पलीफायर में ले लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक डेक अच्छा लगा होगा और मैं आपको इसका ढक्कन लगा के दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे ये अच्छी तरीके से मैंने डेक ये बना लिया है और बस इसको पेंच से टाइट करना रहेगा और इस तरीके से आपको ये डेक वैसे दिखेगा। इसके ऊपर ये ढक्कन लग जाएगा और ढक्कन में मैंने एक होल करके, और हालांकि होल ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये यहाँ तक करना चाहिए था, ये थोड़ी कटिंग गलत हो गई है इसकी। ठीक है, यहाँ तक होना चाहिए था ये, तो ये फालतू इतना जो है ये फालतू कट गया है, तो थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, लेकिन अगर ये यहीं तक कटता तो ये ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।